पे वज़ीर आताब आए हैं? अच्छा, मैं उसका जवाब दे देंगे। पार्टी का इंटरनल मैटर है, मुनासिब नहीं है मैं उस पर पब्लिकली कमेंट करूं। दोनों ही इंतहाई अहम और दोनों ही इंतहाई काबिल एहतराम है। तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। एक सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान राजा साहब हैं और दूसरे जनाब मरवत साहब हैं। दोनों का अपना अपना एक रोल है, अपनी अपनी जगह बहुत अहम किरदार भी अदा किया है। सलमान राजा साहब ने जो इद्दत केस लड़ा था, मैं साथ ही उनके खड़ा होता था, मैं देखता था, बड़ी मेहनत से लड़ा, जिसमें खान साहब का केस वो जीते। दूसरी तरफ मरवत साहब ने जो किरदार अदा किया 9 मई के बाद जब जलसे वगैरह किए या कुछ केसेस में भी खान साहब के वो अपीयर हुए, तो दोनों का एक रोल है। बीच में मसला है। मुझे उम्मीद है जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, जनाब असद कैसर साहब हैं या वजीर आला केपी हैं, होपफुली वो उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपको नोटिस नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों को हुआ है। शाताना गुलजार साहिबा की भी बात सुनने में आ रही है, उनको भी कोई नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। ये सोशल मीडिया पे कोई यार लोग एक दूसरे को नोटिस भेजते रहते हैं। चलें, सोशल मीडिया पे तो बाकी बड़ी चीजें चलती हैं, उसमें तो फिर इलेक्शन भी हो जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, क्योंकि ये बहुत सारी मीडिया में खबरें चल रही है ना, खान साहब तस्दीक जरूरी है। बाकी मैं ये कहूंगा कि इस वक्त अंदरूनी जो तनाज़ात हैं, we can put them for another day. इस वक्त जरूरत इस अमर की है। Why Pakistan Tehreek Insaf is becoming a victim of internal problems? क्योंकि बहुत सारे आपके आपसी इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मुझे नहीं समझ आई क्या इख्तिलाफ किसी का कोई हो सकता है। लीडर पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मिशन पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि खान साहब को की रिहाई और असीरात की रिहाई होनी चाहिए। इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि 9 मई 26 नवंबर और मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन का भी ऑडिट होना चाहिए। तो फिर मुझे आप बताएं, आप ओहदों की लड़ाई तो वो शख्स इस वक्त लड़ेगा जो कि बहुत ही खुदगर्ज हो, क्योंकि एक दफा खान साहब निकल आए, उसके बाद वो पार्टी में खुद ही इंटरनल इलेक्शन कर देंगे। जिसने किसी ओहदे के लिए खड़ा होना है फिर अपना शौक पूरा कर ले। ठीक, अब खान साहब की रिहाई के अलावा किसी और चीज पे बात होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि 16 तारीख को आप मिल रहे हैं, ये फाइनल हो गया? मीडिया में इत्तला दी गई, मीडिया पर्संस की तरफ से ही। पार्लियामेंट हाउस में असद कैसर साहब साथ ही थे, वो मेंबर हैं उस कमेटी के, और मोहतरम जो है अपना अपोजिशन लीडर जो है उमर साहब भी हैं उसमें। तो मेरे ख्याल में कोई फिलहाल तो मुझे कोई नहीं लगता कोई वजह है कि हम उस मीटिंग में ना जाएं। हाँ, अगर कोई जुडिशल कमिशन की तरफ जो 26 नवंबर पे हम मांग रहे हैं और 9 मई पे मीटिंग में ना जाएं या मीटिंग में जाएं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मीटिंग में बैठना है। मुझे कोई नहीं लग रहा कि किस वजह से नहीं बैठेंगे। मेरे ख्याल में बैठेंगे, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन पे कोई पेशरफ्त नहीं होती फिर शायद मजीद ये सिलसिला जारी ना रह सके। कुड बी पॉसिबल कि ये आपकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने कमीशन बनाने की हामी ना भरी या बनाया नहीं। चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे हुकूमत कोई होश के नाखुन ले। ये जितने शहीद हुए हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर थोड़ी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो खून बहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जाहिर है, बिल्कुल। कोई एक भी अगर किसी की भी तो फिर हुई है, कोई ऐसा कैजुअलिटी आई है तो फिर होना चाहिए उस पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी बात को लिटरल मीनिंग में ले रही हूँ। एक और डिस्कशन जो है वो करनी है मुझे आपसे, वो है 190 मिलियन पाउंड केस। तीसरी मरतबा खान साहब आगे हो गया है, लिंक किया जा रहा है, आप इसे बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, मुज़ाकरात के साथ। 16 तारीख को मुज़ाकरात है तो अगले दिन समात है, उससे पहले भी यही चलता आ रहा है। लिंक है ये किसी तौर भी आपके मुज़ाकरात के साथ पीटीआई के? मुझे नहीं समझ आती कि इससे क्या मिलेगा। अगर ये उस वजह से फर्ज करें हो रहा है, मैं तो नहीं कह सकता कि अदालत जो है वो मुज़ाकरात की वजह से करेगी। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये डिले कर रहे हैं जब जनाब इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि आप फैसला सुनाइए। और दूसरा ये है कि इससे क्या कोई प्रेशर बढ़ जाएगा इमरान खान साहब पे। वो ऑलरेडी 500 प्लस दिनों से जेल में है और फैसला किए बैठे हैं कि मेरे पहले वर्कर रिहा होंगे तो फिर मैं रिहा होऊंगा। और अगर इस पे सजा हो जाती है, वो अगर इस पे सजा हो जाती है, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों हो सजा? प्रेशर की तो उन्होंने बात की है। नहीं, मैं तो आपसे एक मफरूजा पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसा कयास किया जा रहा है कि सजा देनी है गवर्नमेंट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि खान साहब ऑलरेडी इसमें मुजरिम ही है। तो अगर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के टेबल टॉक पे कोई असर या फर्क पड़ेगा?
लेकिन दो चीजें हैं, पहले इसको लीगल साइड पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब ज्यादा फौरी जरूरी है। वो ये है कि क्या असर पड़ेगा। यस, मेरे ख्याल में तो इमरान खान को सजा देना अदालत से, अगर इस वक्त इस तरह की खुदा न खास्ता कोई फैसला आता है, ये तो इन मुज़ाकरात पे एक तरह से ड्रोन अटैक हो जाएगा। तो फिर तो वो कहेंगे कि आप लोग भाग गए मुज़ाकरात से, गवर्नमेंट के लोग कहेंगे आप लोगों ने तो बात ही नहीं की। हम तो मुज़ाकरात पे बैठे हैं, आप उसमें पहले 9 दिन का वक्फा डाला, फिर 1 हफ्ते का वक्फा डाला। ये मुज़ाकरात हैं, दीवानी केस है। आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठे सुबह बैठे शाम बैठे, अगले दिन रिजल्ट निकालें। वो कहते हैं आप लोगों की तरफ से वकला पेश नहीं होते, उज़र पेश करते हैं आप लोग। और छोड़े जी, उज़र पेश कर दिया, फलाना कर दिया। क्या अमर माने था? व्हाट वाज द रेजिस्टेंस इन अलाउइंग द कमेटी टू मीट इमरान खान साहब? ये जो हमारी कमेटी है, क्यों रोका आपने? अगर आप मुज़ाकरात को कामयाब करना रुकावट क्या थी आप बता दें। तो मुझे क्या पता है कि हम क्या रुकावट थी। जब ये कमेटी के मेंबरान कहते थे, स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब और जितने भी हुकूमती लोग हैं, राना सनाउल्लाह साहब, सबकी तरफ से ये था कि होनी चाहिए मुलाकात। नहीं, उनको इजाजत नहीं मिल रही है, हो रही या उनकी भी बात नहीं बनी है। किधर से नहीं मिल रही? मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से नहीं मिल रही? तो आप भी पता करें, मैं भी पता करता हूँ, फिर चलिए फिर मुझे ये बता दें कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो इजाज चौधरी साहब के हुए हैं जारी, ये इजाजत कहाँ से मिल गई? देखें, सेनेट चेयरमैन ने अगर इजाजत दी है, देर आए दुरुस्त आए, मैं इस पे कोई, अच्छा यानी देर आए दुरुस्त आए, ज़मीर नहीं जागे। सुने, देखिए मैं इस पे दूध में मेंगनिया नहीं डलवाना चाहता। मैं कहता हूँ इट्स अ गुड डेवलपमेंट। खुदा करके इस ऐवान बाला का एक इंतहाई सीनियर, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही पुराना सियासी कारकुन है। यानी कि इस वक्त जो कौमी असम्बली में जितने मेंबरान हैं, जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, बाय द वे मेरे साथ एक दिन ही गिरफ्तारी हमारी थी 11 मई के केस में। मेरी खुशकिस्मती थी कि अदालत से मैं बरी जल्द हो गया, वो अभी तक उसमें पड़े हैं, लेकिन मैंने उनको नजदीक से देखा, मेरे साथ जेल में रहे, हमने इकट्ठे नमाजें पढ़ी और उनको मैंने ऑब्जर्व किया। क्या वो प्यारा वर्कर है, क्या सीनियर आदमी, लेकिन उसके साथ जो जुल्म हुआ है कि हार्ट। लेकिन यहाँ पे सवाल ये, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जी सवाल ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो जाते हैं, लेकिन फिर मुलाकात के लिए इजाजत क्यों नहीं मिलती है गवर्नमेंट को? मैं इस पे कोई, अच्छा यानी देर आए दुरुस्त आए, ज़मीर नहीं जागे। सुने, देखिए मैं इस पे दूध में मेंगनिया नहीं डलवाना चाहता। मैं कहता हूँ इट्स अ गुड डेवलपमेंट। खुदा करके इस ऐवान बाला का एक इंतहाई सीनियर, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही पुराना सियासी कारकुन है। यानी कि इस वक्त जो कौमी असम्बली में जितने मेंबरान हैं, जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, बाय द वे मेरे साथ एक दिन ही गिरफ्तारी हमारी थी 11 मई के केस में। मेरी खुशकिस्मती थी कि अदालत से मैं बरी जल्द हो गया, वो अभी तक उसमें पड़े हैं, लेकिन मैंने उनको नजदीक से देखा, मेरे साथ जेल में रहे, हमने इकट्ठे नमाजें पढ़ी और उनको मैंने ऑब्जर्व किया। क्या वो प्यारा वर्कर है, क्या सीनियर आदमी, लेकिन उसके साथ जो जुल्म हुआ है कि हार्ट। लेकिन यहाँ पे सवाल ये, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जी सवाल ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो जाते हैं, लेकिन फिर मुलाकात के लिए इजाज़त क्यों नहीं मिलती है गवर्नमेंट को?